हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौर और नीति के अंदर। तो जैसे कि लास्ट मैंने क्रेडिट कार्ड की एक बताया था आपको, एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड। तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में आपको सारी डिटेल समझाई थी, लेकिन शॉर्ट में शॉर्ट ही रहता है और लॉन्ग के अंदर अपन कोई डिटेल्स में बात करते हैं। तो सॉरी, हाँ मेरे जुकाम हो रखा है। तो बात करते हैं अपन एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड की कि इसके अंदर अपने को क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, एयरटेल यूजर ही अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो मैं आपको सारी बात डिटेल्स में समझाती हूँ। ठीक है। तो एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड, इसमें अपन बात करते हैं कि एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड अपन कैसे अप्लाई करें। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि बायो में लिंक है। इसके बेनिफिट्स बताती हूँ एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के। ठीक है। तो इसके अंदर अपन सारी चीज़ों में अपन यूज़ ले सकते हैं, एयरटेल का हो या फिर रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग अपन सब में यूज़ ले सकते हैं। तो इसमें एक मैंने बताया था आपको कि 500 रुपये वाउचर गिफ्ट्स। ठीक है। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं। 500 रुपये वाउचर गिफ्ट्स के अंदर क्या होता है कि अगर अपन ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड आ गया और क्रेडिट कार्ड एक्टिव हो गया है, तो उसके अंदर जो मोस्टली जो होता है 500 रुपये अपने को मिलते हैं। पर वो सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशन से होगा। अगर आप भी जब भी आप लें तो उसमें टर्म एंड कंडीशन जरूर चेक करें कि 500 रुपये का वाउचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 500 रुपये का वाउचर का है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एयरटेल पे 25% तक अपने को कैशबैक मिलता है। तो अपन बात करते हैं कैसे। इसके अंदर क्या रहता है कि अगर आप एयरटेल यूज़र हो, अगर आप वाईफाई का रिचार्ज करवाते हो, ब्रॉडबैंड या फिर एयरटेल डीटीएच या जो भी व्हाटएवर है ना, अगर जो भी है, इसके अंदर अपने को 25% तक इसको अपने को कैशबैक मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 1000 रुपये का अपना मंथली का एयरटेल का डीटीएच का या वाईफाई का जो भी चार्जेस मतलब अपना मंथली यूज़ होता है, तो उस पर 25% तक अपने को कैशबैक मिलता है। तो उस अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ना कि पूरे अमाउंट पे ना, 1000 रुपये जो भी व्हाटएवर, उस पर अपने को 25% तक अपने को कैशबैक मिलेगा। अब बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर की। तो फ्यूल सरचार्ज वेवर का भी सीन क्या रहता है कि 400 से लेकर के 4000 तक का अगर अपना मंथली स्पेंड होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर अपने को 10% तक कैशबैक मिलता है। ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन पे एक बार ज़रूर चेक करिएगा जब भी आप लें, क्योंकि सब कुछ चीज़ें उस पर ही डिपेंड करती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो अपने लॉन्च एक्सेस है। ठीक है। तो उसका भी क्या रहता है, 4 एक्सचेंज लॉन्च का क्या रहता है कि अपना एयरपोर्ट लॉन्च का क्या रहता है कि अगर आप अपने को कहीं जाना है, एयरपोर्ट लॉन्च देख करके ही आप मत देख लीजिएगा कि अपने यार 4 अपने को एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का मिल रहा है। उसमें भी लास्ट 3 मंथ्स का 50,000 रुपये एनुअल स्पेंड होना चाहिए। ठीक है। 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के अपने को 4 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी क्या 10% तक का कैशबैक मिलता है। वो डिपेंड करता है, अगर अपन जैसे अपन अगर अपन ने सपोज करो अपन ने एयरटेल का एक्सेस क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन अपना उतना यूज़ ही नहीं है। ठीक है। तो क्या मतलब है, अगर अपन रेस्टोरेंट्स जाते हैं, अपना मोस्टली रहता है कि अपन रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते रहते हैं मंथली या जो भी अपन चलता है, अगर अपन रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं बार बार, तो ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या रहता है, अपने 10% तक कैशबैक मिलता है डाइनिंग सेट का। ठीक है। अगर अपन खाना वाना खा रहे हैं और है, तो उस पर अपने को 10% तक कैशबैक मिलता है। लेकिन हर चीज़ में मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगी कि टर्म एंड कंडीशन ज़रूर चेक करें। हर चीज़ के ऊपर टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट वगैरह पे भी अपने को कैशबैक है। अगर अपन मंथली स्विगी वगैरह का अपना मोस्टली रहता है कि यार अपन है ना कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ अपन सामान ले रहे हैं, सब कुछ चीज़ें अपने पे मैटर करती है। उस पे भी अपने को 10% कैशबैक मिलता है। अगर अपन बार बार कोई चीज़ें खाने पीने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस पर 10% कैशबैक मिलेगा। ठीक है। 1% जो है अदर ट्रांजेक्शन। अब अदर ट्रांजेक्शन के अंदर बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकता है। जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गए। ठीक है। काफ़ी बिल्स वगैरह होते हैं जो, तो इसमें भी अपने को 1% तक कैशबैक मिलता है। तो बात करते हैं कि अब 1% अदर जो है, इसके अंदर क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड एयरटेल यूजर्स के लिए, तो 1% जो है अदर के लिए है। तो मतलब एयरटेल यूजर ही नहीं, अदर भी अप्लाई कर सकता है। अगर अपन अदर भी है, एयरटेल यूजर नहीं है, तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर भी अपने को बेनिफिट है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि इसके अंदर अपन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ, और एक और यूटिलिटीज बिल्स। यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी अगर अपना मंथली के अगर अपना रहता है ना कि स्पेंड करना, अदर बिल्स होते हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज और वॉटएवर जो भी बिल्स वगैरह होता है, यूटिलिटी बिल्स जो होता है वो भी अपने को 10% तक कैशबैक उसमें मिलता है। अब बात करते हैं अपन कि अपन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज मैटर करती है। तो इसके अंदर 18 साल से लेकर के 70 साल तक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपने को जैसे जब भी आप ले, प्लीज़ मैं आपको बार बार रिपीट यही कर रही हूँ कि टर्म एंड कंडीशन जरूर चेक करें। तो 18 से लेकर के 70 साल तक एज है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबका जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि अपने सैलरी सेल्फ सबके लिए अलग अलग है। आपके इनकम प्रूफ देखा जाएगा, सैलरी के अंदर भी अपनी जो मंथली इनकम आती है वो डिपेंड करता है। इंडिविजुअल सैलरीड वाले, इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी सिविल स्कोर की। तो 700 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने से पहले टर्म एंड कंडीशन जरूर चेक करिएगा आप लोग, ठीक है। और आप ये जरूर देखिएगा, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है, तो अगर एयरटेल जैसे जो मैंने आपको एयरटेल यूजर का 25% तक बताया, तो अगर आप लोगों का मंथली अच्छा खासा आप लोग एयरटेल यूज़र हो, आप लोग एयरटेल पे आप बिल वगैरह करते हो, आप लोगों का अच्छा खासा स्पेंडिंग है, तो ही अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि यार आप लोग सिर्फ कार्ड को देख करके अप्लाई कर दें कि यार हम एयरटेल यूज़र है, हमारे को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं मत मानिएगा, ठीक है। एयरटेल का अगर आप अच्छा खासा आप यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हो, या एयरटेल डीटीएच का रिचार्ज कर रहे हो, वाईफाई का रिचार्ज कर रहे हो, ब्रॉडबैंड वगैरह जो भी व्हाटएवर अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो बहुत अच्छा खासा, तो ही अप्लाई करिएगा। इसके अंदर जैसे एनुअल फीस 500 है और ज्वाइनिंग फीस 500 है। तो आप लोग ये मत देखिएगा यार 500 रुपीज़ है, बहुत कम है। अगर अपन नहीं यूज़ लेंगे ना, तब भी अपन लोगों का इसका चार्जेस कटेंगे, है ना। तो अगर अपन ने अप्लाई कर लिया, सपोज करिए अपन अप्लाई कर दिया और अपन को यूज़ ही नहीं हो रहा है कुछ भी, और अपन फालतू 500 रुपये अपन एनुअल फीस में अपन जमा करवा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आप अप्लाई तभी करिएगा जब आप लोगों को लगे कि हाँ हम उसको यूज़ लेंगे क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। इसके अंदर ईएमआई का भी ऑप्शन है। अगर अपन कोई अच्छा खासा बड़ा कोई अमाउंट अपन लेते हैं, समाज को सपोज करो कि अपन ने कोई सामान वगैरह अप्लाई किया, तो उसके अंदर ईएमआई का ट्रांजेक्शन का है कि भाई आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपका जो परसेंटेज चार्जेस वगैरह लगेंगे वो जरूर देखिएगा। कैसा नहीं है कि हमने अप्लाई कर लिया, हमने यूज़ ले लिया तो ठीक है यार, नहीं, वो जरूर देखिएगा। अदर क्रेडिट कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखिएगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, अदर क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्या एयरटेल यूज़र ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ये सब कुछ चीज़ें देख करके अप्लाई करिएगा कि सारे क्रेडिट कार्ड देखिएगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है, हम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए क्या बेस्ट है वो जरूर चेक करिएगा। तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे लेना चाहिए और कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अदर कोई आपको क्रेडिट कार्ड की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।